नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। साथियों, आज बात करेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक जो हर बार पूछे जाते हैं, तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा। इसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, वहां से प्रश्न अनिवार्य रूप से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके सामने लेकर आया हूँ। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड देयर फंक्शन, और साथ ही साथ इसके टाइप्स ऑफ मसल्स एंड जॉइंट, और कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, और इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द बॉडी। साथियों, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ये ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो ये टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। समय आपके पास अभी बहुत सारा है, तो इसीलिए आपके लिए ये वीडियो लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करिएगा। फिजिकल एजुकेशन पॉइंट लगातार आपके लिए अब वीडियो लाता रहेगा। बस साथियों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। साथियों, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं और अधिकतर गलत होते हैं, तो वो गलती आप ना कर सकें इसके लिए मैंने ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखे हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर, एंगुलर एंड रोटेटरी। इसके बाद लीवर्स एंड दियर एप्लीकेशंस इन ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, यानी साथियों हमारे बॉडी के किस जॉइंट्स पे कौन सा मूवमेंट पे कौन सा लीवर काम करता है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ लॉ ऑफ मोशन एंड दियर रिलेवेंस टू फिजिकल एजुकेशन, यानी गति के नियमों को अपने फिजिकल एजुकेशन संबंधित किस प्रकार दर्शाया गया है उसके बारे में ही आपको जानकारी होनी चाहिए। साथियों, किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स में आखिरकार बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, जो भी साथी परेशान थे कि हम टॉपिक्स में कैसे पढ़ें, कौन सा क्वेश्चंस कहां से आएगा, साथियों वो क्वेश्चंस यहाँ से आएगा और ये आप जरूर तैयार करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, यानी साथियों हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके सामने हैं। कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल, और इसके बाद बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन ऑफ फॉर एथलीट, यानी एक खिलाड़ी के लिए बैलेंस डाइट क्या होती है और पोषण क्या होता है, जिसमें आप समझ सकते हैं फैट आता है, विटामिन्स आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और विटामिन्स और मिनरल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन, विटामिन्स एंड मिनरल, और साथ ही साथ रोल ऑफ एक्सरसाइज इन प्रिवेंटिंग डिसीज, यानी साथियों बीमारियों से भी क्वेश्चन आते हैं। हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। साथियों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट्स में ये सारे टॉपिक्स को समझा रहा हूँ। आप सभी लोग पेन और कॉपी ले लें और इनको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यानी खेल मनोविज्ञान भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेंटल ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी एक एथलीट जब पूर्ण रूप से किसी भी इवेंट्स को खेलने के लिए तैयार हो जाता है, लास्ट में उसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद टीम डायनेमिक्स एंड लीडरशिप इन स्पोर्ट्स। साथियों, लीडरशिप का क्वेश्चंस बहुत आता है परीक्षाओं में, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब इसके बाद आती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी खेल प्रशिक्षण। साथियों, पेपर इसके बगैर अधूरा है, याद रखिएगा। अगर आप पेपर में जा रहे हैं तो स्पोर्ट ट्रेनिंग पूरी पढ़ के जाइएगा। प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, ओवरलोड, और साथ ही साथ प्रोग्रेशंस
यानी जो प्रोग्रेस होती है, यानी हम लोग जब किसी खिलाड़ी को ट्रेंड करते हैं तो पहले बेसिक फिर एडवांस की ओर चलते हैं, नोन टू अननोन की ओर चलते हैं। साथ ही साथ उसको आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और साथ ही साथ आइसोकाइनेटिक मूवमेंट्स को हम काफ़ी उसको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। और साथ ही साथ जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की ट्रेनिंग होती हैं, तो उन ट्रेनिंग्स को भी आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद इंजरी यानी चोट, इंजरी प्रिवेंशन एंड रिकवरी टेक्निक्स, यानी इंजरी आप समझ सकते हैं स्ट्रेन क्या होता है, स्प्रेन क्या होता है, लिगामेंट्स चोटें क्या होती हैं, हमारे हड्डियों के टाइप्स क्या प्रकार से टूट जाती हैं हड्डियाँ, ये सारी चीज़ें आपको स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर पढ़नी है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है पीरियोडाइजेशन एंड प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी पीरियोडाइजेशंस के क्वेश्चंस काफ़ी आता है। सिंगल पीरियोडाइजेशन होता है, डबल्स होता है, ट्रिपल्स होता है। इसमें 1 साल का प्लानिंग होता है, जिसे माइक्रो, मेसो और माइक्रो यानी 3 प्रकार की ट्रेनिंग सेशन है। इनको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और साथ ही साथ यहाँ से भी क्वेश्चंस 1-2 आ सकते हैं योगा एंड फिजिकल फिटनेस से। तो बेसिक प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ योगा, बेनिफिट्स योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और साथ ही साथ साथियों फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट क्या होता है, फिजिकल रिलेटेड कंपोनेंट्स क्या होता है। इसके बाद फिटनेस टेस्ट, साथियों टेस्ट एंड मेजरमेंट का भी क्वेश्चंस आता है, तो आप लोग फिटनेस टेस्ट भी पढ़ के जाइएगा कि वॉलीबॉल में किस प्रकार का टेस्ट होता है, बैडमिंटन में कौन सा टेस्ट यूज होता है। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री एंड रूल्स ऑफ मेजर स्पोर्ट्स। साथियों यहाँ से भी क्वेश्चंस कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री एंड रूल्स ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स सच एज एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट। साथियों इस प्रकार के कुछ गेम होते हैं, कुछ मेजर गेम आपके भी होंगे, तो उन गेम से रिलेटेड गेम की फील्ड का कितना आकार होता है, साइज कितनी होती है, बॉल का वेट कितना होता है, साथ ही साथ उसके रूल्स कितने होते हैं, कितने खिलाड़ी खेलते हैं, कौन सी ट्रॉफी किस गेम में दी जाती है, ये भी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। और साथ ही साथ पुराने पेपर को भी साथियों देखिए, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार क्वेश्चंस किस टॉपिक को ज़्यादा कवर करता है। इसके बाद फर्स्ट एड्स एंड सेफ्टी मेजर्स, यानी जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होता है, प्राथमिक चिकित्सा जिसे बोलते हैं, डॉक्टर से आने से पहले किया गया उपचार हमारा प्राथमिक उपचार कहलाता है। तो उसमें से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। तो इसमें कई प्रकार की थेरेपी दी जाती हैं, तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद साथियों कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बचे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। साथियों यदि वीडियो को आपने पूरी देखी है उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए और जल्द ही मैं कुछ और इम्पोर्टेंट्स वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।